अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जमकर बयानबाजी की और ये सभी को पता है कि कैसे दोनों देशों के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने फटाफट पोस्ट कर दिया था। इस बीच अब एक और मामला सामने आया जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ से कहा कि भारत में आईफोन को लेकर आप कोई बिजनेस स्टार्ट ना करे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आपने देखा होगा तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को लेकर भारत ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा है कि वार्ता सिर्फ और सिर्फ पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को ही लेकर होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है कि इस बार पीओके को लेकर वो एक्शन लेंगे। इस बीच अब आपको बता दें कि तेहरान टाइम्स उसने एक यहाँ पे ये कार्टून तैयार किया है। इस कार्टून पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगी। इस कार्टून में आप देखिए कि यहाँ पर ट्रंप है और यहाँ पर एप्पल के ये सीईओ है और इनसे कह रहे हैं कि प्लीज डोंट बिल्ड अ फैक्ट्री इन इंडिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कार्टून है थोड़ा से फनी वे में इंटरप्रेट किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भारत में एप्पल की फैक्ट्री आप मत बनाइए। इसकी बैक स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ यहाँ पर एक और जो ध्यान केंद्रित करने वाली चीज है, जरा ये भी देखिए। ये मैं आपको जरा अंडरलाइन करके दिखाती हूँ और वो है भारत का मैप। इस मैप पर जरा ध्यान दीजिए तो आपको समझ आएगा कि इस मैप में उन्होंने पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी भारत का हिस्सा दिखाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पीओके को उन्होंने भारत का हिस्सा दिखाया है। इस वक्त इस पूरे कार्टून की, यूं कहिए कि तेहरान टाइम्स के इस पोस्ट की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है और लोग तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ देने के लिए अब ईरान भी उतर आया है, क्योंकि ईरान का ही ये प्रमुख अखबार है तेहरान टाइम्स जिसने अब ये पोस्ट किया हुआ है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें जो इमेज का ये फर्स्ट सेक्शन है इसकी बात कर लेते हैं, जहां पर ट्रंप एप्पल के सीईओ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दरअसल ये हुआ कि एप्पल का भारत को लेकर एक बहुत बड़ा प्लान है। एप्पल चाह रहा था कि वो भारत के अंदर अपना जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाए और इस साल के अंत तक और अगले साल के अंत तक इस तरीके से कई सारे बेस तैयार करे जिससे उनका प्रोडक्शन भारत में हाई हो। लेकिन ट्रंप ने उनसे रिक्वेस्ट की और ये कहा कि एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो आप अमेरिका में ही करें, भारत में ना करें। और इसीलिए यहाँ पर एक मजाकिया अंदाज बनाया गया है। कह रहे हैं कि भारत के बढ़ते आपका ये पावर और भारत के बढ़ते मार्केट को देख के अब ट्रंप को भी टेंशन होने लगी है, तो ट्रंप को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। वही दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए ये पाकिस्तान का ये यहाँ पर बना रखा है इन्होंने, तो ये पाकिस्तानी है जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इससे यहाँ पर ठीक तो ये मैप है जहां पर पीओके को भारत का ही हिस्सा दिखाया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब जरा ध्यान देते हैं कमेंट्स पे कि किस तरीके के कमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या लोग कह रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कमेंट है जहां पे लिखा हुआ है कि ईरान के प्रमुख अखबार तेहरान टाइम्स ने हाल ही में एक लेख में ट्रंप के एप्पल वाले बयान का मजाक उड़ाया और पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया। उल्लेखनीय है कि अखबार ने जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र को भारत का हिस्सा बताया है, जो ईरान की ओर से एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक बयान है, यानी जियो पॉलिटिकल बयान है ये। तो ये जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा बयान है ईरान की तरफ से, क्योंकि ये प्रमुख अखबार है और ऐसे में इस अखबार द्वारा जब इस तरीके का आपका ये कि पोस्ट डाला गया है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आपका ये कि ईरान ने ये मान रहा है कि पीओके वो भारत का ही हिस्सा है। ईरान के इस बड़े कदम से पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची होगी। ये इकलौता एक पोस्ट अब पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अब वहीं आपको बता दें कि एक और व्यक्ति है, अब देखिए यहाँ पर तो ये बौखलाहट इनकी दिख रही है, क्या लिख रही हैं, एवरी पाकिस्तानी अनफॉलो दिस ईरानिक चैनल एज दे आर शोइंग फेक मैप, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्होंने ऐसे तेहरान टाइम्स को अनफॉलो कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर गलत मैप दिखाया जा रहा है। ये गलत मैप ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पीओके को उन्होंने भारत में दिखाया है। इस मैप में पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, इस वजह से यहाँ पे बौखलाहट देखने को मिल रहा है। एक और कॉमेंट है, वहां चलते हैं। थैंक यू फॉर शोइंग द राइट मैप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर लोग धन्यवाद भी जता रहे हैं तेहरान टाइम्स का कि उन्होंने बहुत ही सटीक और सही मैप भारत का दिखाया है। एक और आपको बता दें कि कमेंट है, जरा देखिए।
मैं गिलगित बाल्टिस्तान में हूं जो पाकिस्तान का अभिन्न अंग है। आपकी पोस्ट में इसे गलत तरीके से भारत का हिस्सा दिखाया गया है। कृपया ऐसी सामग्री पोस्ट करने से पहले उचित शोध अवश्य कर ले। भारत को खुश करने के लिए आप दुनिया का नक्शा बदल देते हैं और आपको शर्मानी चाहिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कर रही है राजा नावीद नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि बौखलाहट क्यों है, इतनी ज्यादा तमतमाहट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वही दिखाया जा रहा है जो पहले भी भारत का था, है और रहेगा। और यही वजह से इन्हें जो है इतनी बौखलाहट हो रही है कि क्यों दिखा रहे हैं पीओके को भारत का हिस्सा क्यों दिखाना है। लेकिन हमने आपको पहले भी बता दिया है कि इस बार जो है ये जो मोदी 3.0 है, ये जो तीसरा कार्यकाल है, इसमें आपने बहुत कुछ ऑलरेडी विटनेस कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ बहुत ही ऐतिहासिक और चौंकाने वाले फैसले विटनेस करना बाकी है, जिसमें पीओके भी शामिल है। इसकी शुरुआत आप देख लीजिए कि ईरान ने एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है देश और दुनिया को भी कि इस मुद्दे को लेकर वो भारत के साथ है। अब हम क्यों कह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर भारत के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को इस जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के मुद्दे को लेकर किससे सहायता मिल रही है? तुर्की से सहायता मिल रही थी। इसके बाद किससे सहायता मिल रही है? अन्य देशों से सहायता मिल रही है। अभी हाल ही की बात है जब तुर्की के जो राष्ट्रपति है एर्दोगन, उन्होंने कहा कि इस मैटर को लेकर मैं मीडिएटर बनने के लिए तैयार हूं। ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन जो है ग्राउंड पर ये कह रही है कि इस चीज को ठीक करना चाहिए। तो जब अगर तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, तो आखिर ईरान के भारत को समर्थन देने से इतनी बौखलाहट क्यों है, क्यों इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है? क्योंकि पीओके भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, ना ये तुर्की का मुद्दा है और ना ये किसी अन्य देश का मुद्दा है, और भारत को किसी के मीडिएटर की जरूरत नहीं है। भारत आज के वक्त में इतना सक्षम है कि वो पीओके को लेकर अपने हिसाब से अपनी चीजें, अपनी बात बड़ी मजबूती से सामने रख सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की झलक तो आपने देखी होगी। अब आगे चलते हैं कमेंट्स की तरफ। तो एक और यहाँ पर जो है कमेंट है, क्या लिखा हुआ है? ईरान के शीर्ष अखबार जो है तेहरान टाइम्स ने ट्रंप के एप्पल वाले बयान का मजाक उड़ाया, पाकिस्तानियों पर कटाक्ष किया, लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने ग्राफिक्स में पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया। ईरान की ने एक बड़ा भू राजनीतिक संकेत दिया है। क्या तेहरान चुपचाप नई दिल्ली का समर्थन कर रहा है? तो ये देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा, अगर आप कहेंगे, बयान यहाँ पर भी देखा गया है कि क्या तेहरान चुपचाप नई दिल्ली का समर्थन कर रहा है, यानी यहाँ पर भी अटकलें लगने लग गई है क्योंकि भारत का समर्थन जो है अब ईरान कर रहा है। अब जरा हैशटैग पे भी नजर डालने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत अहम रहता है। इस तरीके के हैशटैग लगातार तुर्की जो है पाकिस्तान के लिए यूज कर रहा है। अब ईरान जो है, जब ये ईरान का ये मामला है, किस तरीके के हैशटैग यूज किए जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। भू राजनीतिक, फिर मैं बता रही हूँ इसका इंग्लिश अनुवाद, जियो पॉलिटिकल चेंज को लेकर उन्होंने कहा है जो है भारत ईरान, यानी एक साथ एक मजबूती जो है वो दिखा रहे हैं भारत और ईरान। इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा है कि और दिखाओ, यानी इससे ज्यादा भी बहुत कुछ देखने के लिए अभी बाकी है। अब थोड़ा कमेंट्स पे नजर डालते हैं, क्या लिखा हुआ है। ईरान के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अखबार तेहरान टाइम्स ने डोनाल्ड ट्रंप के एप्पल वाले बयान का मजाक उड़ाया है, पाकिस्तानी परियों पर कटाक्ष किया है। अखबार ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया है। डिस्टॉर्टेड नहीं है ये मैप, पूरी तरीके से एकजुट एक आप कह सकते हैं मैप है। और भारत जो है, भारत की आप कह सकते हैं जो सरकार है, वो लगातार पीओके को लेकर काफी आप कह सकते हैं क्लियर मैसेज दे चुकी है पाकिस्तान को। और अब ईरान ने ऐसे टाइम पे, देखिए टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है कि किस टॉपिक को किस वक्त उठाना है। ऐसे टाइम पे जब हाल ही फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था, वो बयान मैं आपके लिए दोहराना चाहूंगी। वो बयान ये था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। फिर उन्होंने ये कहा था कि वार्ता और टेररिज्म यानी आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकती। और इसी के साथ उन्होंने एक और बहुत अहम बात कही थी। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर बात होनी होगी भविष्य में भी, तो हम बात करेंगे तो पीओके को लेकर ही वार्ता करेंगे, इसके अलावा पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। अब वो टाइमिंग है, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लंबा, अगर आप कहेंगे, युद्ध जैसे हालात थे। इसके बाद अब इस तरीके से तेहरान टाइम्स ने ऐसा वक्त चुना जब काफी सेंसिटिव मुद्दा है पीओके, और ऐसे टाइम में उन्होंने इसे भारत का हिस्सा दिखाया है। तो एक बहुत बड़ा संदेश है कि अभी बहुत कुछ जो हमारा है उसे लेना बाकी है, ये तो शुरुआत है। अब एक और कमेंट देखिए, वही लगातार लिखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है
उसका जो उन्होंने बयान दिया एप्पल से, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में बिजनेस मत करो, भारत में प्रोडक्शन मत करो, भारत में फैक्ट्री मत खोलो, वो है। साथ ही पाकिस्तानियों पर कटाक्ष किया, अखबार ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया है। तो ये लगातार यही है, वो भारत मानचित्र को विकृत न करने के लिए सावधान थे। भू राजनीतिक बिसात, तेहरान टाइम्स ने भारत के खिलाफ एप्पल को डराने के लिए ट्रंप का जो है बड़ा मजाक उड़ाया है। तो लगातार इस तरीके के कमेंट्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर साफ देखेंगे आप तो एक संदेश दे दिया गया है, और वो ये है कि जियोपॉलिटिकली जो है एक बड़ा चेंज आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा, और ईरान जो है इस वक्त भारत के साथ खड़ा है। एक तरफ पाकिस्तान जिसको तुर्की समर्थन दे रहा है, इस मुद्दे को उठा रहा है, काफी सेंसिटिव मुद्दा है, तो दूसरी तरफ भारत को अब ईरान का साथ मिला है पीओके के मुद्दे पर। और इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की घबराहट दिख रही है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं, अब आपको बता दें कि भारत जिस तरीके से विश्व गुरु बन के उभर रहा है, जिस तरीके से अब अपनी शक्ति का प्रदर्शन भारत दिखा चुका है, एक डेवलप उभरता सशक्त भारत, अब बहुत सारे देश जो है अब भारत को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। और यही कारण है कि बिजनेस मार्केट, या यूं कहिए कि बॉयकॉट टर्की ट्रेंड का भी बहुत बड़ा असर जो है अब इन देशों के मार्केट्स पर देखने के लिए मिल रहा है। और इसी वजह से अब ट्रंप को भी गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि एप्पल का बिजनेस अमेरिका में ही रखो, भारत मत लेके जाओ। तो ऐसे में आपने तमाम चीजें जानी हैं, और आपको हमने दिखाया कि कैसे तेहरान टाइम्स ने एक बहुत ही बड़ा संदेश अपने एक पोस्ट के जरिए दे दिया है, और पीओके को, या यूं कहिए कि पूरे जम्मू कश्मीर को ही भारत का हिस्सा दिखाया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।